हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो जो लोग भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हैं, जिनके लिए भी सोच के आए हैं रीडिंग तक, ये उनकी रीडिंग है। तो चलिए आप लोग पॉजिटिव हो जाएं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होगी गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अपने अपने पर्सन पे फोकस करें, उनको सोचें, याद करें, ऐसे लगे कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। देखते हैं आज ऐसे करके देखिए कि आप उनके साथ बातें कर रहे हैं या लास्ट मिनट जो हुई था याद करें, ताकि हम जो है यहाँ पे उनकी एनर्जी को ग्रैब कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, यूनिवर्स डिवाइन जो है हमें देंगे उस तरह से। तो एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। आप मैरिड हो सकते हैं, किसी दूसरे मैरिड पर्सन से आप डील कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक मैरिड, सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। एंड कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले देख सकते हैं, ऑन ऑफ वाले देख सकते हैं, लवर के लिए देख सकते हैं, एंड लिविंग वाले भी देख सकते हैं, इन लिविंग में जो रहते हैं, ठीक है। सेम जेंडर वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जो भी फोकस करें अपने पर्सन पे फोकस करें और बताएं यूनिवर्स डिवाइन और एंजेलिक पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, गाइड करें कि जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके लिए माइंड में जो भी पर्सन है, जिनको भी याद करके, जिनका नाम लेके, जिनसे कन्वर्सेशन कर लास्ट कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं या किसी भी कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं, जो लास्ट टाइम बातचीत आप लोगों की हुई थी, जिस समय में भी बताइए उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है व्यूवर्स की तरफ। प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या कुछ है देखेंगे, ये बताएं प्लीज़ मुझे गाइड करें। पाथवे, ओके। तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। और बताएं प्लीज। ओहो और बताएं प्लीज गाइड करें, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको भी याद करके देख रहे हैं। अरे बाबा, ओके। और बताएं। और एक कार्ड दें प्लीज। जिनको भी याद करके सोच के व्यूअर्स जो हैं, कलेक्टिव जो है रीडिंग तक आए हैं, सोच रहे, प्लीज उनकी बताएं। एक और कार्ड, हाँ, हो गया। ठीक, ओके। मे बी जिनके बारे में मैं आप सोच रहे हैं, मे बी उनके घर में किसी का हेल्थ खराब है, बैड हेल्थ से कोई गुजर रहा है, गुजर रही है। तो देखेंगे उनका अभी जो है, या आपके घर में कोई गुजर रहा है। तो यहाँ नंबर की बात करें तो 35, 12, 38, 19, 17 एंड 24, ये कुछ नंबर्स हैं। या तो इतने 38 ईयर्स का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, इतने मंथ का हो सकता है, या एज ग्रुप में आपके होंगे या इनके होंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या कहता है ये पाथवे, क्या कहता है। जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए भी आए हैं, प्लीज़ बताएं कि पाथवे उनके रीडिंग में क्यों आया है। पाथवे आज थोड़ा डिफरेंट टाइप से कर देते हैं। मुझे एनर्जी पकड़ रही है कि इनके घर में कोई बीमार है, ठीक है, और इन्होंने या इनके फैमिली ने कुछ भी जो है आपका लेना देना, जिनके साथ भी इन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोले हैं, चोरी किए हैं, छुपाए हैं कोई चीज़, बहुत बड़ी चीज़ जो आपको नहीं पता है ना। और इनके लाइफ में पहले से भी कोई रिलेशन में थे, ये आपके आने से पहले भी रिलेशन में थे ये,
ना आप ऐसा लगता है ना आप पहले हो ना अंतिम हो, आपके आगे भी थे आपके पीछे भी हैं, ऐसा वाला यहाँ पे एक क्या बोले मैसेजेस लग रहे हैं। पाथवे प्लीज क्लैरिफाई, अरे बाबा पाथवे 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 कहाँ गया? मेरे को तो ये नज़र आया था एम्परर, तो जो नज़र आया था वही लूँगी, ठीक है एम्परर। Privileged lady, privileged lady, please clarify, please clarify, please clarify. Okay. Okay. Coffee. Okay. Gift. गिफ्ट अच्छा ये आ रहा है, आ जाओ 6 ऑफ, वाह क्या बात है। एंड थिप ओके। मैं बोली कुछ छुपा के रखे थे आपसे, कोई रिलेशन कुछ भी चीज़ें जो थे इनके छुपे हुए थे, है ना। अब देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, हैंगमैन। तो इनके घर में किसी की हालत बहुत ज़्यादा, तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा बैड हेल्थ से गुजर रहे हैं, ये हैंग है, ये वर्क इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ भी हैंगमैन, यहाँ भी बैड हेल्थ। तो कोई है जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनके घर में कोई हेल्थ क्राइसिस किसी ओल्ड पर्सन की है, ठीक है। अब हम आते हैं रीडिंग पे। तो रीडिंग पे आते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एम्परर, पाथवे, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी है बहुत ही अहंकारी है, घमंडी है, ये जो मतलब जो भी किए हैं ना, क्रेडिट लेने का इनको बहुत शौक है और क्रेडिट लेते भी हैं, ठीक है, क्रेडिट लेते भी हैं। हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेहनत हार्ड करते हैं, किए हैं, और काफ़ी सेल्फ मेड पर्सन है, खुद से बने हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये जो है इनका घमंड, इनका अहंकार, इनके कुछ रूल्स जैसे होता है ना, ठीक है खुद बने हैं अच्छी बात है, खुद से दुनिया खुद से बनती है, बहुत कम लोगों को ये लोग बनाते हैं। स्ट्रगल बहुत देखे होते हैं लाइफ में, बहुत अच्छे बुरे समय को इन्होंने देखा है। और इनके लाइफ में कोई पहले था जो मे बी चाइल्डहुड एज में आ गया हो, या कोई तो था इनके लाइफ में आपके आने से पहले, जो इनको में भी ये ज़्यादा पैसे वाले घर से पार्टनर थे, पार्टनर थे, जो भी है अपने हिसाब से ले ले, ये उसके अकॉर्डिंग ये जो है कम ये के थे, मतलब इनका जो स्टैंडर्ड है काफ़ी कम है, ठीक है, स्टैंडर्ड कम है। या आप तो नहीं नज़र आ रहा है प्रीवियज है, तो या आप प्रीवियज होंगे, आप पहले मिले होंगे तो आप हो सकते हैं ये। अगर तो आप पहले मुलाकात में पहला लव, पहला रोमांस अगर आप नहीं हैं तो इनके लाइफ में कोई और था, है ना, और था, और इनको लगता है कि डिच कर गए, इनके रिलेशनशिप जो है कॉफिन में चला गया, मर गया, डेथ हो गया, दफन हो गया, ऐसा लगता है, क्योंकि इनके पास उतना मनी अवेलेबल नहीं था कि उनको इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देते, इतना उनको रिझाते, मनाते करते, है ना। तो जब आप इनसे मिले तो मे बी आपका भी स्टैंडर्ड हाई था, है ना, स्टैंडर्ड आपका भी हाई है, तो बहुत कुछ इन्होंने आपके बारे छुपाए हैं, और छुपा के कुछ गलत इंटेंशन हो सकता है, थीप है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और कुछ चीज़ें जो हैं छुपा के ये करते हैं। तो यहाँ पे थीप को क्लैरिफाई किया है, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस वक्त जो है छुपा के आपसे मिलते जुलते हैं, या आप उनके वही प्रीवियज हो, तो फर्स्ट पार्टनर हो, फर्स्ट लवर हो, तो ये इस वक्त आपके पर्सन जो है अपने फर्स्ट लवर, क्रश जो भी है उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं।
तो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ये कहीं और जो है इस वक्त जो है मस्त हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी किरकिरी क्या हो रहा है देखिए। गिफ्ट जो है काफ़ी उनके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं, उनके 6 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी खर्च कर रहे हैं। और दिखाना नहीं चाहते हैं, ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि अब जो है हम तुम्हारे ऊपर जो है खर्च नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, पूरा जी जान से लुटा रहे हैं। अगर वो फर्स्ट लेडी के चक्कर में, फर्स्ट पर्सन के चक्कर में, फर्स्ट लवर के चक्कर में अगर आपके पर्सन अभी हैं, ऐसा यहाँ पे आज प्रतीत होता है, ऐसा फीलिंग्स आ रही है कि आपको छोड़ के ये उसी के ध्यान में बहुत ज़्यादा रहते थे, क्योंकि लोगों का होता है मेंटल शिक होता है, इनको बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ हनीमून, इनका इरादा था हनीमून मनाने का, कुछ करने का, तो इन्होंने कमाया बनाया सब किया। मे भी आप इनके मैरिड हो सकते हैं या फिर ये किसी और से मैरिड है, आप इनके फर्स्ट लवर क्रश कुछ भी है, ठीक है, दोनों में से एक जैसे आपको शूट करे आप ले लेना। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये पर्सन जहाँ कहीं भी है, जब पहले इनके पास पैसा नहीं था तब ये उस मेल पर्सन को, फीमेल पर्सन को पा नहीं सकी, क्योंकि इनके पास उतना अर्निंग नहीं था, उतना स्टैंडर्ड नहीं था, तो इनका रिश्ता जो है गड्ढे में चला गया। और इन्होंने छुप छुपा के जो है आपको बताए नहीं, कुछ भी नहीं, आपके रिलेशनशिप में आए हैं। और इस वक्त जब ये उनके साथ गए हैं, देखो ये टाइम किस्मत देखो, पहले जाना चाहते थे तो मनी प्रॉब्लम था, स्टैंडर्ड कास्ट प्रॉब्लम होगा, रिलीजन प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते थे, पा नहीं सके, ठीक है, पा नहीं सके। अब जो है उनके साथ गए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, छुपा के कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पर्सन जो है किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मे बी वो भी मैरिड हो, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, आपके पर्सन आपसे मैरिड होंगे तो वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अगर किसी और से मैरिड हो तो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका कहानी में ट्विस्ट ये आ रहा है कि इनके घर में किसी का बैड हेल्थ है, और इनको हनीमून में गए तो थे, ये गए थे, पूरा हनीमून यहाँ मनाना था, यहाँ करना था, जस्टिस यहाँ पे आया है, जस्टिस आ गया है, इनको भी न्याय मिला है, बहुत रोए होंगे, तड़पे होंगे उस पर्सन के लिए, मुझे न्याय दो, मुझे चाहिए, वो पर्सन चाहिए, परमात्मा ने दे दिया। देने के बाद ये भी बता दिया कि हर कोई के लिए नहीं बना है, नहीं बनी है। तो एक रियलाइजेशन कि जब उनके पास गए तो इनके अपने या तो फादर फिगर या तो मदर फिगर या किसी क्लोज वन, जिनके ये बहुत क्लोज हैं, वो काफ़ी बीमार हुए पड़े हैं। जब ये बीमार हुए पड़े हैं तो हैंग है, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को ये याद कर रहे हैं, चाहे जो भी इनका लीगल है वो, अगर आप लीगल है तो आपको याद कर रहे हैं, कोई और लीगल है तो उनको याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपने पेरेंट्स की देख रेख के लिए कोई पर्सन चाहिए था, मैरिड पर्सन ही कर सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाले तो करेंगे नहीं, एक्स्ट्रा वाले को तो नहीं जाएंगे, उनको पता है। तो यहाँ पे अच्छा, अगर जो जाते हैं किसी से तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ से जाना पड़ेगा, डिवोर्स देना पड़ेगा, जुडिकेशन से गुजरना पड़ेगा, जिसमें टाइम बहुत लग जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, छुपा के रखे हैं, क्या किए हैं, छुपा के रखे हैं, फॉल्स पर्सन है, झूठ बोल रहे हैं आपसे, चीज़ों को छुपाए हुए हैं, आपके पास पूरा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोर्ट हाउस, इनको लग रहा है कि या तो चल रहा है बातें, या फिर उसका वेट कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो, लेकिन ये पर्सन के बैड हेल्थ ने सब कुछ खराब कर दिया। इनका जो भी हनीमून था, जो भी इनका एक ख्वाहिश था, जो भी इनका एक सपना था, चाहे आपके साथ हो या फिर किसी और के साथ हो, इस वक्त इनके काम में जो है पानी फेरते हुए, इनके रोमांस में, इश्क में, मोहब्बत में, हनीमून पे, मतलब एक क्या ही बोले, बिजलियां गिर गई समझो, है ना। जब तब नहीं मिला, अब मिला तो ऐसे मिला। तो जब माइंड ठीक नहीं रहेगा तो क्या कुछ अच्छा लगेगा। जब वहाँ पे गए हैं, उस पर्सन के पास गए हैं, तब में भी आपकी यहाँ पे थॉट्स इनको आ रहा है कि अरे यार, अब जो अपने मैरिड पर्सन के लिए ऐसा लगता है, या आपके लिए जो भी एक्स्ट्रा में इनको लग रहा है, मैरिड को कॉल करना चाह रहे हैं, मैरिड को, जिनके साथ मैरिड है उनके साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज सेवा की बात आती है। हो सकता है आप इनकी सेवा बहुत अच्छे करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं, तो किसी और की वजह से रिलेशन खराब हो चुका है, तो यहाँ पे तो वो होगा, वो बात तो नहीं होगी, अब आप जाओगे नहीं करने के लिए। तो और देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के कार्ड ज़्यादा ही आए हैं यहाँ पे। और देखते हैं इस पर्सन की और क्या कुछ, आप देखेंगे कि ये तो एनर्जी हो गया, पर्सन हो गया, ये पता चल गया। आप देखेंगे कि ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स
बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस वक्त व्यूवर्स के लिए, जो भी यहाँ पे आए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, जिस भी पर्सन को याद करके रीडिंग देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी मनी मनी, बहुत मनी माइंडेड। पहला कार्ड ही एम्परर आया। एम्परर जो है बहुत प्रैक्टिकल बंदा बंदी है। इनको मतलब एक इनका उसूल, इनका नियम, इनका कानून, इनका दिमाग बहुत ही मतलब वो होता है, मैच्योर्ड है और सक्षम है, पावरफुल व्यक्ति हैं। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको देख रहे हैं, क्या आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके पास तो पहले अगर इन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है, कहीं पे भी आपका, अगर आप मैरिड हैं और आपके लिए हैं तो कहीं पे भी अगर ये आपको, इनको चूंकि रिस्पेक्ट नहीं मिला था अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में, पहला रिलेशनशिप में, तो आपको हो सकता है इन्होंने बहुत टॉर्चर किया हो, बहुत ज़्यादा आपको बुरे तरीके से काम करवाया हो, ऊपर से नीचे तक काम करवाया हो, या जहाँ कहीं भी हो इनको गुस्सा आता हो तो ये आपको देख के चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो है मनी आ रहा है, आप जो है अबंडेंट हो रहे हैं, आपका कैरियर बहुत अच्छा है। अगर तो वर्क प्लेस में है तो घुमाना चाहते थे आपको, आपका हक नहीं देना चाहते थे, नीचे के ये रख के काम कराना चाहते थे, यूज कराना चाहते थे, जबकि आप काफ़ी कैपेबल व्यक्ति हैं, है ना। तो यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि आप तो अबंडेंट हो गए हैं, अब आप जॉब कर रहे हैं, कैरियर हो गया है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी तो कर रहे हैं। 10 ऑफ व्हील, समय बदल चुका है, इनको लग रहा है समय बदल चुका है। अगर तो आपको इग्नोर मार के किसी और के पास गए थे, आपको यूज किए और छोड़ दिए, मैरिड पर्सन के पास चले गए, कोई बीमार था इसलिए, या फिर कोई किसी के साथ थे, मैरिड पर्सन के पास आ रहे हैं ये, तो यहाँ पे समय जो है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, अब आपका कद ऊंचा हो रहा है, उनके नज़र में महसूस कर रहे हैं अब आप वो लल्लो पंजो जैसे व्यक्ति नहीं हो, आपको घुमा नहीं सकते हैं, आपको मतलब नचा नहीं सकते हैं। समय बदल चुका है, आपको समय का यूटिलाइज करना आ गया है, आपने बहुत कुछ सीखा है समय से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर तो आपको कमिटमेंट नहीं दिए हैं या फॉल्स कमिटमेंट दिए थे, बहुतों को दिए हैं फॉल्स कमिटमेंट, तो इस वक्त आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मे भी आपसे एज में काफ़ी बड़े पर्सन हो सकते हैं, एज में आप जो है आप किसी एजेड पर्सन के लिए, या मेच्योरिटी में बहुत ये होंगे, नॉलेजेबल पर्सन होंगे, इस वजह से भी एजेड आता है, क्योंकि सोल उनका बहुत, डिसीजन उनका बहुत मेच्योर्ड लेवल पे होता है। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, अरे 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 कहाँ जा रहे हो भाई, वाह, 9 ऑफ जार, देख रहे हैं कि आप खुद से दिए स्टार के वर्क में आ रहे हैं, दे जार मतलब देख रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, खुद सिंगल सिंगल सिंगल, आपको अब लेना देना नहीं इस पर्सन से, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर तो इनका ओल्ड लव में गए थे, ये प्रीवियस जो भी इनका था वो, या ये किसी से मैरिड हैं, तो दोनों में से जो आपको लग रहा है देख लेना। तो ये इनको लग रहा है कि अपनों से लड़ के झगड़ के छोड़ के आना पड़ेगा, उनसे कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप का एक कॉर्नर पे ले जाना पड़ेगा, ऐसे लटका के अटका के भटका के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनके अपने अगेंस्ट हो गए हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, जो भी इनके अपने सगे संबंधी है, काफ़ी अगेंस्ट हो गए हैं, फाइटिंग करना पड़ेगा। कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, आपका सोशल स्टेटस अलग हो सकता है, एज अलग हो सकता है, तो इनको अपनों के साथ आपके पास आने के लिए इनको अपने के पास में अपनों से लड़ना पड़ेगा, कोई एकदम खासम खास अपना मतलब जो इनके काफ़ी क्लोज वंश हैं उनके साथ इनको फाइट करनी पड़ेगी, और अगर नहीं किए तो आप निकल जाओगे, ये भी इनको लग रहा है। तो जो चोरी छुपे आपसे मिलते थे, जो रोमांस करते थे, इश्क करते थे, मे भी जो कमिटमेंट दिए थे, वो कमिटमेंट अगर आप मांग रहे हैं तो कमिटमेंट देने के लिए इनको एड़ी चोटी की जोड़ लगानी पड़ेगी। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए। तो आना चाहते हैं आपके पास में, जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, आप इनके विश फुलफिलमेंट बन गए हैं। अब जो है समय जो बहुत चेंज हो गया, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आपने अपने अर्निंग कैपेसिटी, अगर आप लोग अपने अर्निंग पे काम कर रहे हैं, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, अपने जॉब पे काम कर रहे हैं, अपने आप पे, अपने लुक पे काम कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। जो लोग आपके पर्सन जो है आपको अपनों से लड़के, सबसे जो भी ऑब्स्टिकल्स है इस रिलेशनशिप में, धर्म है, कास्ट है, लोग है, फैमिली है, या फिर किसी के मरने का वेट कर रहे हैं, ये हो सकता है, ये भी आ रही है फीलिंग।
तो इनके जाने के बाद में भी ये रास्ता जो है क्लियर हो जाए। तो आपके साथ जीरो से शुरू करना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ है, जो भी आप लोगों का, या फिर यहाँ लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आप शांत हो चुके हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, शांत हो चुके हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सिचुएशन को समझ रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर का इग्नोरेंस भी आप देख रहे हैं। आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपसे झूठ बोल रहे हैं या कुछ भी हैं। तो आपको ऐसे करते 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 एक लॉन्ग टाइम तक आपको लगता है यार ऐसे कब तक चलता रहेगा, ऐसे ही कब तक चलता रहेगा, इतना टाइम निकल गया फिर भी इस बंदे का देखो वही मतलब वहीं पे इसकी सुई अटकी पड़ी, आगे ही नहीं बढ़ता है, बढ़ती है। आते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, चले जाएंगे, या कुछ भी है। कमिटमेंट मतलब परमानेंट कमिटमेंट। जब आपने अपने ऊपर काम किया तब इनको लग रहा है कि यार इसको पकड़ लो वरना ये तो निकल जाएंगे, निकल जाएगी, क्योंकि आप अपने ऊपर काम किए हैं। इनके साथ जो कर्मा का जो बैगेज वगैरह जो भी था आपका क्लियर हो रहा है। जब क्लियर हो रहा है तो डर आ रहा है। पहले आपको डर लगता था कि ये बंदा बंदी छोड़ के ना चले जाए, आप उनके पीछे उनको खुश करने के लिए आप बहुत मेहनत करते थे। अब जो है आप अपने आप में जब काम करने लगे, अपने कैरियर में काम करने लगे हैं, आप काफ़ी बिजी हो गए हैं, तब जो है इस पर्सन की होश खुल रही है। इनको जो है होश आ रहा है कि भाई समय से कर लो वरना तो ये तो चला जाएगा, चली जाएगी, ऐसा वाला इनको फीलिंग्स आ चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं कि थॉट्स क्या चल रहा है इस पर्सन का। थॉट्स क्या चल रहा है। दी हर्मिट एक रिग्रेट मोड पे है। अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला है, इनके पास कोई रिलेशनशिप था, मैरिड हैं तो और किसी और के साथ हैं, तो समय पे इन्होंने जो भी झूठ बोले हैं, जो भी लटका के रखे हैं, सिचुएशन को अटका के रखे हैं, बाहर नहीं आए हैं, और इस वजह से आपका हिम्मत आगे बढ़ गया, आप निकल गए। समय पे इन्होंने जो कमिटमेंट नहीं दिया है उसके लिए इनको एक रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है। थॉट इनकी ये चल रही है, सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं। हाँ, तो अगर हम इसकी बात करें, 10 ऑफ व्हील्स है, तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। एंड वैसे अगर हम देखें तो क्या था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इतने जोडिएक साइन तो है यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर हम देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड होने से क्या होता है कि सारे के सारे जोडिएक साइन उसमें आ चुके होते। वाह 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 वाह। दी वर्ल्ड कार्मा था आपका, जैसे देखिए एकदम टिक वर्ल्ड, दी वर्ल्ड के दी व्हील ऑफ फॉर्चून के एकदम जस्ट नीचे आया। आप कार्मा था आपका साथ, इनका कार्मा जो है खत्म हो चुका है। तो आपका जो अट्रैक्शन उनके तरफ था, एक डर था, एक ये चीज़ था कि ये पर्सन हमको छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, और डर से आप बाहर आ गए हैं, डर से बाहर आ गए हैं, अपने आप में ध्यान देने लगे हैं। ठीक है यार, अब आपका उतना पागलों की तरह आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो उनको जो भी कार्मा था आपने क्लियर किया है, तब इनको अफसोस हो रहा है और इनको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। बहुत अप एंड डाउन्स आपने देखा है। अब इनको वही जो कशिश है, वही जो खिंचाव है, वही जो लगाव है जो आपको इनसे होता था, इनको आपसे हो रहा है। ठीक है, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने जो भी झूठ बोले थे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिए आपको रह के, तो इनको जो है काफ़ी दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो दुख जो दर्द आपको दिए थे उसको महसूस कर रहे हैं। इस वक्त ये काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अकेलापन, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं होती है किस्मत में, लेकिन ज़बरदस्ती इंसान पकड़ना चाहता है। तो आप जैसे व्यक्ति को छोड़ के किसी और के पास अगर ये गए थे तो वो शायद इनकी किस्मत में नहीं था। बार बार जाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि इनका वो विस्फुलफिलमेंट इनको लगता था। लेकिन अब लग रहा है कि आपके साथ कुछ ज़्यादा जातीयता हो गई है। 2 ऑफ जार, देखिए ऑप्शंस था इनके पास, 2 चीज़ें थी, एक आप थे, एक कोई और था। रिलेशनशिप में ये कार्ड ही है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे आपके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने गलत ऑप्शंस को चूज किए हैं, और इनको बस खुशी आपसे मिलती है, खुशी जो है, सुख शांति जो है, ऐसा लग रहा है। देखिए दिशा नई शुरुआत करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, अपनों के अगेंस्ट जाके, जो भी करना पड़े। सोच रहे हैं भाई अब 2 नाव में पैर रख के हम नहीं चल सकते हैं, जर्नी नहीं हो सकती है, दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। वो समय आ चुका है, सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़े, कास्ट के अगेंस्ट जाना पड़े, धर्म के अगेंस्ट जाना पड़े, तो जाएंगे, ये आपके लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपके लिए ही देख रहे हैं। तो आपके लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि कल तक क्या है, कुछ करना नहीं चाहते थे, दिखाते थे ये ऑब्स्टिकल्स है, ये प्रॉब्लम्स है, ये परेशानी है, ऐसा है, वैसा है।
अब जो है इनको लग रहा है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस पूरे के पूरे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। कई बार मैं भूल जाती हूँ, कार्ड तो ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। और क्या सोच रहे हैं भाई, और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत नाराज हो इनसे, बहुत ही नाराज हो। जो भी इन्होंने छुपा के रखा था रिलेशनशिप को, कहीं आपको छोड़ के कहीं और लगे हुए थे। आप मैरिड हैं तो, और अगर आप मैरिड नहीं है, अगर आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपसे झूठ बोले थे कि मेरा रिलेशन उसके साथ अच्छा नहीं था, तुम ही मेरे सब कुछ हो, उसको डिवोर्स दे देंगे, तलाक दे देंगे, कुछ भी दे देंगे और हम तुम्हारे पास आएंगे, या चल रहा है कुछ भी था तो सब फेक था, फेकू था, फॉल्स पर्सन थे, मास्क पहन के आपको लूटे हैं, छल कपट किए हैं। कार्मा का कार्ड है, पिछले जन्म का लेन देन था। बहुत लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे हैं आपने, रिलेशनशिप में इन्होंने दिखाया है आपको बहुत बार। एक ही चीज़ का जो पैटर्न है बार बार चलता होगा, अब ठीक हो जाएगा, फिर वही चीज़ें खींच के आ जाएगी, फिर वही चीज़ें खींच के आ जाएगी। अब जो है आप जो है कंप्रोमाइज करना नहीं चाह रहे, बहुत नाराज है, कोई एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहते हैं, कोई इंतु किंतु परंतु नहीं, ये करना है तो करो, ऐसे करना है तो करो। तो इस पर्सन के पैर के नीचे की जमीन जो है सरक चुकी है, क्योंकि इनको अब एहसास हो रहा है। एस ऑफ जार अब शुरू करना चाह रहे हैं, आपसे आना चाह रहे हैं रिलेशंस में। 10 ऑफ जार, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किए हैं बहुत अच्छा लगा है इनको, अब रियलाइजेशन हो रहा है, अब महसूस हो रहा है। या फिर जिनके पास ये गए हैं, जो भी आपको छोड़ के, जिनका भी एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, मे बी उनके किसी ओल्ड पर्सन का बीमार हो, तो वो जो है उनको छोड़ के उनके खातिरदारी में चली गई हो, उनके देख रेख में चली गई, जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लेना। तो क्या है कि ये जब वहाँ पे उनको, आपके पर्सन को टाइम नहीं दे रहे, तो आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और उनके जीवित रहते में भी ये उनका रिलेशन फिक्स ना हो, एक जगह ना हो। तो अभी तो ये तो हो गया, अब देखते हैं इनका इंटेंशन इस रिलेशनशिप में क्या कुछ हो सकता है। इंटेंशन के तौर पे अगर ये पर्सन आपको देंगे, इनकी नीयत कैसी है, ये तो सोच रहे हैं, ये तो महसूस कर रहे हैं, ये तो एनर्जी है, इट्स ओके। उनका इंटेंशन यहाँ से भी देख लेंगे और दूसरे डिक से भी देख लेंगे, डीप डाउन फीलिंग उनकी, ठीक है। तो बताएं जो भी पर्सन के लिए व्यूअर्स, जिनका नाम लेके, जिनको याद करके, जिनको भी माइंड में रख के सोच रहे हैं, रीडिंग तक आए हैं, देख रहे हैं, बताएं कि इस पर्सन की क्या कुछ इंटेंशन है, नीयत क्या है व्यूअर्स के तरफ, रिलेशनशिप के तरफ उस पर्सन की नीयत क्या है, प्लीज गाइड करें, नीयत क्या है। किंग ऑफ जार, प्यार तो बहुत करते हैं, आपके लिए कभी एक्शन नहीं लिए, आपके कभी बताए नहीं कि हम इतना प्यार करते हैं, जताए नहीं है आपको, और अब बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, क्योंकि जो बताए थे, वो जताए थे, वो फॉल्स था। देखिए वो ओरिजिनल नहीं था, वो झूठा था, वो फेकू था, वो झूठ था, ठीक है। तो कुछ सच्चाई आपको शायद बताना चाहे, रिग्रेट हो रहा है इनको, पछतावा हो रहा है, नहीं बताए हैं समय से, और बताने का इनको अब मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तलवारें खींच ली है, आपने तलवारें खींच ली है। आप जैसा व्यक्ति को ये खोना नहीं चाहते थे, आपसे इनको सुकून मिलता था, प्यार मिलता था, मन की शांति मिलती थी, ठीक है, मन की शांति मिलती थी। देखिए काफ़ी इनको अफसोस हो रहा है, कार्मिक थे आपका। तो 9 ऑफ सोर्ड्स, जो भी आपको पेन दिए थे, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, आप घंटों इनका इंतजार किए हैं, कुछ भी किए हैं, इस वक्त उनको जो है काफ़ी इनको मतलब लग रहा है कि ये सारी चीज़ ना ऑब्स्टिकल्स बन गए आप दोनों के रिलेशन के बीच में। 10 ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको लग रहा है कि अब आप ना केवल बुरी चीज़ें याद कर रहे हैं, जैसे आप इनसे मिले, इनसे जुले, घूमे फिरे, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें थी आपने उनको दरकिनार करके अब इनके नेगेटिव चीज़ों को आप माइंड में ला रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तलवार खींच चुके हैं। अब जो है इनके जो भी चापलूसी था, जो भी झूठ था, उसको आप हटा के, और जो है होता है ना कि जब इंसान के बुरे समय, अच्छे समय आते हैं तो अच्छे बुरे चीज़ भी अच्छे लगते हैं, और जब बुरे समय आते हैं तो अच्छे चीज़ भी बुरा हो जाता है। तो ये पर्सन का इस वक्त जो है कार्मा खत्म होने से टाइम खत्म हो गया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑप्शन इनको बहुत भारी पड़ गया, सोच रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स की, यार बता दिए होते, जस्टिस आ गया, आपको पता चल गया है, इनको लग रहा है कि बता दिए होते, हिडन नहीं रखे होते कि हाँ यार मेरे लाइफ में कोई और भी है, किसी और के साथ रह रहा हूँ, रह रही हूँ, कभी कभी तुम्हारे पास आते हैं, झूठ बोलते हैं, जॉब है, कैरियर है, जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, या ऑफिस में है, या घर में है, एक ही शहर में, या दूसरे शहर में है, यहाँ पे दूसरे शहर में हो सकते हैं, ठीक है।
तो दूसरे शहर वाले लोगों को आप ही, तो इंटेंशन देखिए, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन इस रिलेशनशिप के लिए क्या है, सोच रहे हैं प्यार बहुत ज़्यादा है, नीयत क्या है, पछतावा है, अफसोस है, झूठ बोलना बहुत ज़्यादा, दो ऑप्शंस है, नीयत ऐसी है इनकी कि अभी भी तो दो ऑप्शंस यहाँ भी है, दो ऑप्शंस यहाँ भी है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और बताएं प्लीज क्या आया। 8 ऑफ जार। तो देख रहे हैं कि आप जो है अब अपने आप में काम कर रहे हैं, इनको आपको पता चल गया कि कोई एक और ऑप्शन है, तो क्यों जाना है इनके पास में। आप अपने आप में लग गए, अपने आप में काम कर रहे हैं, अपने आप में मस्त हो रहे हैं, नाराज अलग से चल रहे हैं। तो पहले आप इनका इंतजार करते थे पागलों की तरह, फोन ये वो दुनिया भर का क्या चल रहा है, लाइफ में क्या कर रहा है। अब जो है इनको लग रहा है कि यार कोई पूछने वाला नहीं है, नई शुरुआत चाहते हैं आपसे। देखिए नई शुरुआत चाहते हैं, ये यहाँ भी है दी सन एंड यहाँ भी है दी ए, तो शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन कब, जब आप अपने, हाँ ये आया, शुरुआत तो चाहते हैं लेकिन कब, जब आप अपने आप में मस्त है। लेकिन शुरुआत का क्या करेंगे बताओ, अगर हम ये शुरुआत वाला ले भी लेते हैं, लेकिन स्टार्ट चाहते हैं, दी सन के नीचे एश ऑफ सोर्स चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत बैरिकेटिंग कर दिया, अब आप ना इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको ये फॉल्स पर्सन का जो है मुखौटा उतर चुका है, इनका सच्चाई पता चल चुका है कि ये बहुत झूठे हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा किए हैं, और इसीलिए इस पर्सन को हर कोई छोड़ के जाता है, जाती है, जो भी है। तो अब आपको पता चल गया, 8 नंबर ये भी है, 8 नंबर ये भी है। तो यहाँ पे अब आपको इनकी बातों पे ना झूठ लगता है, भरोसा ही नहीं होता है। तो यहाँ ये देखिए इनकी नीयत क्या है, नीयत अगर आते भी हैं तो आप कभी है कि दो में से एक छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें कि इस पर्सन का क्या लग रहा है, छोड़ेंगे या पकड़े रहेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज क्लैरिफाइड, 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज क्लैरिफाइड, 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज क्लैरिफाइड। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, इनको लग रहा है ये ऐसे पर्सन, इनको जहाँ कहीं भी प्रॉफिट होता है वहाँ हो जाते हैं, वहाँ के निकल जाते हैं। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की, हाँ, तो ये जहाँ इनको प्रॉफिट होता है, स्ट्रेंथ, वहीं निकल जाते हैं। हिम्मत जुटा रहे हैं बहुत ज़्यादा, दिमाग तो इनका हैंडसम ब्यूटीफुल जो भी है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये आ रहा है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स में कि इन्होंने बहुत हल्के में आपको लिया, बहुत हल्के में, इनमेच्योरिटी का एहसास हो रहा है। अगर वर्क प्लेस में है या कैरियर के मामले में है कि आपका कैरियर कभी भी अच्छा नहीं रहेगा, कभी भी अगर आप अपने से कैरियर अगर आपका ख़राब किए थे, किसी भी तरह का आपको हक नहीं दिए थे, तो इनको कभी लगा नहीं था कि आपका कैरियर आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा हो सकता है, आपका नॉलेज अच्छा हो सकता है, इनकी झूठ पकड़ी जा सकती है, इनका फरेब, इनका मक्कारीपन पकड़ा जा सकता है, इनका असली चेहरा बाहर आ जाएगा। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। और जब नहीं सोचते हैं तब इंसान क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और लग जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इस पर्सन की क्या कुछ, अगर शब्दों में पिरोएंगे तो क्या कुछ बोलेंगे, ठीक है। आज पता नहीं क्यों मुझे ना अपने इस चैनल पे तो मैं कम लेती हूँ, लेकिन आज मुझे ये हैंडमेड कार्ड है मेरे, आज मुझे ये लेने का यहाँ पे आ रहा है कि आज इसको लेना चाहिए इसमें, ठीक है। ये हैंडमेड कार्ड है, इसमें सब तरह के हैं, धोखा का, चीटिंग का, और प्यार का, हेट का, मतलब जैसे जैसे डाउनलोड्स आते हैं, जो लोग भी व्यूअर्स हैं, तो इसमें मैं बहुत कम ही यूज करती हूँ। दूसरा चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 है, उसमें भी यूज ज़्यादा करती हूँ। तो आज मुझे पता नहीं क्यों लगा कि यहाँ करना चाहिए, क्योंकि इनका जो सही इंटेंशन है, इंटेंशन देखने के लिए कि इनका इंटेंशन क्या है, इस पर्सन का अभी भी कुछ सीखे हैं, सोचे हैं, समझे हैं, या इसी तरह का है, तो देखेंगे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। ओके, और इस पर्सन का इंटेंशन व्यूअर्स के तरफ क्या कुछ है, प्लीज बता दें। झूठ बोले हैं, धोखा दिए हैं, कार्मा से रिलेटेड भी है ना, तो इसमें बहुत सारे हैं, मतलब नॉर्मली आप इसको और बताएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स के लिए जो रीडिंग आई है, ये इसका प्लीज और मैसेजेस दे दे कि क्या कुछ है।
झूठ बोलते थे गाइज आपसे, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब फॉल्स अगर मास्क आया है तो ऐसे तो नहीं आएगा ना, कोई तो रीजन होगा ना, तभी आया है। चलिए इतना आया है, इतना भी बहुत है। तो देखेंगे कि देखिए, आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन। तो अगर आपने पहले अगर इनको रिजेक्ट किया है या छोड़े हैं या नाराज हैं, कभी शुरू शुरू में देखो किसी से किसी को प्यार नहीं होता है, एक्स्ट्रा में हो या मैरिज में जाए तो शुरू शुरू में ही अगर आपको कोई आई लव यू बोल रहा है और कोई ये एक्सपेक्ट करे कि आपके आई लव, कोई सामने वाला, हो सकता है कई बार इंसान तैयार नहीं होता है और कोई कहे कि हम आई लव यू बोले और उसने मुझे ऐसे कर दिया, तो हो सकता है इनमेच्योर है यहाँ पे। तो आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन, तो हो सकता है आपने इनको रिजेक्ट किया हो, हंसी मजाक किया, टाल दिया हो, लेकिन बाद में चीज़ें स्थिति ठीक हो गई हो, लेकिन बदले की भावना से आ जाते हैं। इसी कार्मिक पर्सन है ना, देखिए कार्मिक पर्सन है तो किस तरह से आपके लिए प्रोग्रामिंग प्लानिंग किए थे। स्लीपलेस नाइट है इस बंदे का, बंदी का, सोचा नहीं जा रहा है तो प्रोग्राम प्लान बना के आपको फंसा भी सकते हैं पेन देने के लिए कि अच्छा इसका इतना घमंड है, रुको बताते हैं। एम्परर है, तो एम्परर जैसे व्यक्ति को आप रिजेक्ट कर देंगे, बॉस को रिजेक्ट कर देंगे, या छोटे बच्चे या छोटे नॉलेज में भी अगर बच्चे जैसे 17-18 ईयर्स है लेकिन किसी तरह का ट्रॉमा होगा, बहुत बार उसको रिजेक्शन मिला होगा, तो एक नकाब पहन लेते हैं, होते अंदर से बुरे हैं, दिखाते बहुत अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, कोई कार्मिक पर्सन थे आपके। आई फील गुड व्हेन यू क्राई, तो जब आप रोते हो तो इनको अच्छा लगता है। देखिए तो आपको रुलाए हैं इन्होंने क्योंकि इनको अच्छा लगता है आपको रुलाना, आपको इस तरह से मतलब बिना कपड़े में रखना। देखिए बिना कपड़े में रखना, रुलाना, मतलब बद से बदतर आपको हक नहीं देना। तो कोई हैवी कार्मिक पर्सन से आप मिले थे। पाथवे है, लेसन सिखाने आए थे, आपको लेसन सिखाने आए थे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रही होगी जो आपको ये रिलेशन आपको बहुत कुछ सिखा गया होगा। ठीक है, बहुत एनर्जी ड्रेन किया है इस रिलेशन ने, आपको बहुत कुछ सिखा दिया गया होगा। ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन, तो अब जो है ये अपना ओल्ड वर्जन इनका बहुत ख़राब है, जो पिछला जो एक्सपीरियंस आपके साथ था, आप जो अपना न्यू वर्जन जो आपने बनाया अपना, कि ऐसे ऐसे पर्सन को आपको बातें समझ में आ चुकी है कि पर्सन कैसा है, कितना टॉक्सिक है, कैसा है। जब आप न्यू वर्जन में गए हैं तब ये जो है आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, आपका जो न्यू वर्जन इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपका जो स्मेल है आपके पास आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बेहोशी सा छाने लगता है इनको, है ना, बहुत ही डिफरेंट फील करते हैं, मतलब उनका एक अपना क्राइटेरिया होगा फील करने का, अमेजिंग, मतलब उस लेवल पे आपका जो है। ए बिग थैंक्स टू यू फॉर चेंजिंग मी, तो आप इनको बहुत टॉक्सिक है किसी भी तरह का पर्सन है तो इनको भी हो सकता है आप ओल्ड पर्सन से न्यू वर्जन में आप इनको शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आप शिफ्ट कर रहे हो पाथवे है, पाथवे आया है, तो जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो आप उनको भी मजबूर कर रहे हो कि मेरे पास आना होगा तो ऐसे आओ अदरवाइज जाओ। तो इनको लग रहा है कि ये चेंज कर रहे हो आप। आई एम लर्निंग अबाउट एनर्जी, यूनिवर्स, स्पिरिचुअल रिलेशन, डिवाइन ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो अगर ये नहीं मानते थे, टॉक्सिक पर्सन थे, एम्परर को आप नहीं सिखा सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स को आप नहीं सिखा सकते। ये जो सोचते हैं मैं सुपीरियर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे को कौन काटेगा, मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल कौन है, तो आपने जो अपने ऊपर काम करके छोड़ दिए और समय सिखा रहा है। आप जब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इनको समझ में आ रहा है कि आपकी बातें कितनी सही थी और आपकी एनर्जी पे अगर ये यकीन नहीं करते थे, अगर तो बैड एनर्जी पे यकीन करते थे, गंदी एनर्जी पे यकीन करते थे, चोरी, बेईमानी और ब्लैकमेल में अगर आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क किए थे तो उस पर अगर इनको था कि किसी को भी खींच लेंगे और लाए थे, आपने रिजेक्शन किया होगा, फिर आपको पकड़ के लाए होंगे उस एनर्जी से, तो इस वक्त इनको फील हो रहा है कि हाँ यूनिवर्सल एनर्जी है, स्पिरिचुअल जर्नी भी कोई चीज़ होता है, डिवाइन भी कोई चीज़ होता है, किसी चिड़िया का नाम है, ओनली बिकॉज ऑफ, केवल आपकी वजह से। आई डोंट वांट टू चीट यू एनी मोर, तो देखिए चीटेड पर्सन है, मैंने बोली कि आपको चीट कर रहे हैं और कहीं और थे, तो मे भी आप तो आप अब आपको चीट करना ये नहीं चाहते हैं, अब आपको धोखा देना नहीं चाहते। 10 ऑफ सोर्ट्स बहुत धोखा दे दिए, 9 ऑफ सोर्ट्स बहुत धोखा दे दिए हैं ये, अब आप धोखा नहीं देंगे क्योंकि
कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हमसे गिला करो। अगर आप नाराज चल रहे हो, कट के चल रहे हो, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी है, तलवार खींच के बैठे हो और पूरा बाउंड्री हाई करके बैठे हो, छठे शाठम समाचार है, जो जैसा करेगा वैसे ही पेश आएंगे। इनकी वजह से आपको बहुत कुछ नुकसान हुआ है, सहना पड़ा है समाज में, सोसाइटी में, परिवार में। तो यहाँ पे जो है आपको अभी भी देखिए इनके अंदर वो चीज़ है, वो दर्द अभी तक इनको मिला नहीं है, इसलिए दर्द नहीं पता है। जब उस दर्द में जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये शांत हो जाएंगे। तब ये कोई शिकवा हो, शिकायत हो तो हमको बताओ, हमसे प्यार करो, हमने तुमसे प्यार किया है। अब इनको लग रहा है क्यों? क्योंकि अब ये जो है सुधरने के रास्ते पे जो है डिवाइन यूनिवर्स इनको ठोक ठोक के ले जाएगी। ध्यान रखना, इनको ठोक ठोक के ले जाएगी। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई नेवर गेट बोर ऑफ यू, इंटरटेनमेंट बॉक्स। तो मैंने क्या बोली कि अभी भी ये नहीं सुधरे हैं। ये 2 कार्ड का जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन पहुंचा दिया कि यहाँ आप इतने दर्द में हैं, इतने कष्ट में हैं, इतना पेन दिए हैं और उसके बावजूद भी इनको लग रहा है तुम शिकायत, अरे तुम ही दर्द दिए हो, तुम ही लात मारे हो, तुम ही जूते मारे हो, तुम ही नीचे गिराए हो और तुम्हारा ही हाथ मांगने के लिए जाएंगे। बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं बताओ मुझे, बताओ, मतलब कितना दर्द हो रहा है, बताओ बताओ। ये पर्सन है, आप क्या बोलोगे? आप ये इतना टॉक्सिक पर्सन है ये। तो यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप जब भी आते हैं आप अपना दर्द भुला के, जो भी आप इनसे बातें करते थे, जो भी नॉलेजेबल पर्सन थे, अब इनको लग रहा है जैसे डिवाइन यूनिवर्स, इधर उधर की धार्मिक बातें और इस तरह की बातें, तो इनको लगता है कि कभी भी आपके जैसे आपके साथ रह के कोई बोर नहीं हो सकता है। 1-2 कार्ड और लग रहा है कि ये जो 2 कार्ड देखी हूँ, बताएं उसके बिहाफ पे लग रहा है कि देखना चाहिए इस पर्सन का। और डीप डाउन टेल मी योर सीक्रेट। देखो अभी भी देखो मैंने क्या बोली, टेल मी योर सीक्रेट मंत्रा टू बी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल लाइक यू। देखो अभी भी आपके पास क्यों आना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आप जो ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में आए हैं, चेंज हुए हैं, तो ये नौटंकी करना चाहते हैं कि मैं भी चेंज हो रहा हूँ, मैं भी चेंज हो रही हूँ। तुम बताओ कि कौन सा ऐसा सीक्रेसी है कि आप इतने आगे जॉब कैरियर, ऐसे मान लो स्पेल वर्क करते थे, किसी भी तरह का लव स्पेल करते थे, आप छोड़ छाड़ के काट के निकल रहे हैं। तो इस बंदी को बहुत ज़्यादा बेचैनी मची हुई है। एक और लेते हैं बस, है ना, 2 आ गया। आई एम फेटेड। देखिए आप इनके किस्मत में थे, है ना, फेटेड इन योर लाइफ। तो ये आप इनके वो अपने किस्मत में कारमा है, लिखवा के लाए थे आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। बताएं, तभी लग रहा था कि 1-2 और तो किस्मत से आप लोग था, पाथवे आए हैं आपको ढकेलने के लिए, पहले आए हैं, बाद में खुद आएंगे रोते गाते तड़पते। आई वॉन्ट यू टू डिपेंड ऑन मी। देखिए ये चाहते थे कि आप हर चीज़ के लिए, जॉब में हो, कैरियर में हो, लवर हो, हर चीज़ आप इनसे पूछ के करो, है ना। आई वॉन्ट यू टू डिपेंड ऑन मी, लेट मी बी अ प्रोवाइडर। तो हर चीज़ आपको देना चाहते थे, हर चीज़ के लिए आप उनके सराउंडिंग में घूमो, पीछे घूमो, यही सारी मुखौटा उतर गया है, सच्चाई पता चल गया है। फिर आपने जो न्यू वर्जन में जो आए हैं बहुत अच्छा। देखिए हमारी अधूरी कहानी इनको लग रहा है, बट ऐसा तो लग नहीं रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे ले लीजिए और जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए। जो ना करे सोचिए आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। और जो काम अपने ऊपर कर रहे हैं करते जाइए। पर्सन को क्या, हर कोई को आपकी कद्र होगा जब आप अपनी कद्र करेंगे। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।